खुद बैठे, पत्नी बैठी, 2 बच्चे थे छोटे। बच्चों की जिद थी, घूमने से तो घूमने ले जाती थी, और एक सिपाही, इतने ही लोग थे। वो उतर गए कहीं, बोला एक तालाब है ऐसे करके उतर गए कहीं। देखा, देखते रहे। उन बच्चों ने पेड़ पे, उसको हम भैया कहते हैं, वैसे तो अंग्रेजी में शायद उसको वीवर्स बर्ड कहते हैं, वीवर्स बर्ड, जो अपना घोंसला बुनती है। बया ना, ठीक है। हाँ, क्या कौन सी चिड़ी? सोगन चिड़ी। हाँ नहीं, ठीक है, जो भी है, लेकिन उसने वो घोंसला बना रखा था, नीटिंग बहुत शानदार। बच्चों ने नीचे से देखा, पसंद आ गया। उन्होंने कहा हमें तो यही लेना है। पहले मम्मी से कहा, मम्मी ने अपने हस्बैंड से कहा कि क्या तुम चढ़ के देख लो ना कि क्या, मतलब पेड़ पे कौन चढ़े, हम तो नहीं चढ़ सकते। बोला इसको कहो, इसको सिक्योरिटी वाला ही चढ़ जाएगा। तो सिक्योरिटी वाले को कहा, तो सिक्योरिटी वाले ने कहा कि मैं हूं तो गांव का रहने वाला, लेकिन ये पेड़ थोड़ा ऊंचा है, इस पे मेरे से चढ़े जाने में दिक्कत है, लेकिन आप चिंता मत करो कलेक्टर साहब, आप चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करता हूँ। उसने दूर से देखा कि एक गडरिया, जिसको हम अंग्रेजी में शेफर्ड कहते हैं, एक गडरिया भेड़े चराता हुआ आ रहा था। उसने कहा साहब ये जरूर जानता होगा, मैं उसको बुला लूँ। बुला। तो वो गया, उन्होंने कहा कलेक्टर साहब बुला रहे थे। उसने देखा कि कलेक्टर साहब से मिल भी लेंगे, और यहाँ जंगल में कौन से कलेक्टर, देख लेंगे कैसा है। कलेक्टर साहब की टाई वाई लगाई हुई थी, और देखा तो ये आदमी तो बड़ा ही दिखता है, पर जवान है। बोला कलेक्टर साहब आप ही कहा? बोला कैसे? बोला कि हमारे बच्चों को पसंद आ गया ये घोंसला, और ये उतारना है। तो उसने कहा किसको पसंद आ गया? कि हमारे बच्चों को। तो उसने कहा, अब वो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसके मन में आया ये हमारी शिक्षा पद्धति, हमारे स्कूलों में भी, गुरुकुल में भी, घर में माँ बाप संत ये शिक्षा देते रहे हमें, तो उस गडरिये को भी शिक्षा दी हुई थी। उसने कहा अच्छा उसको उतारना है। तो वो पेड़ के नजदीक गया, तो बच्चे खुश हुए, और कलेक्टर साहब भी खुश हुए, उसकी पत्नी भी खुश हुई। नजदीक जा रहा तो चढ़े गए। उसने पेड़ को यूं पकड़ लिया, ऐसे पकड़ करके एक लठ हाथ में था, ऐसे रख दिया, खबरदार जो पेड़ के कोई नजदीक आया तो। कलेक्टर ने क्या किया तुमने? मैं कलेक्टर हूं, बोला जिले का। उस पुलिस वाले ने भी कहा ये अंदर डाल देंगे। बोला डालो, किसकी हिम्मत है? इसने कितनी मेहनत करके अपने होने वाले बच्चों के लिए घोंसला बनाया है, और तुम उसको नष्ट कर दोगे? शर्म नहीं आती तुम्हें? मैं ये नष्ट नहीं होने दूंगा। ये हमारी शिक्षा पद्धति का अंग था। अब खूब घबराए कलेक्टर, बोला मेरे कहना नहीं मान रहा। पत्नी ने भी डॉट डाला, काहे के कलेक्टर हो, ये कहना नहीं मान रहा। ऐसे झगड़ते फिरते घर आ गए वापिस। वो चाय भी नहीं बनाई होगी पत्नी, बहुत दुखी। शाम को फिर उसने डायरी लिखी, उसी कलेक्टर ने, वही उसमें अंश है। उसने अपनी डायरी लिखी, और उसने सोचा ये भी भारतीय ज्ञान परंपरा का ही अंग है, टू इंट्रोस्पेक्ट, चिंतन मनन मंथन करना। उसने देखा भाई ये क्या है, मैं एमएससी गोल्ड मेडलिस्ट हूं, मैंने आईएएस पास किया है, और मैं एक जिले में जिला कलेक्टर हूं। उसने खुद नहीं सोचा पढ़ा लिखा कौन है, मैं मेरे स्वार्थ के लिए काम कर रहा हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं क्या? वो पढ़ा लिखा नहीं था गडरिया, लेकिन वो प्रकृति को बचा रखा था। इसलिए वो प्रकृति की कोई बात है जिसका मैंने अभी जिक्र किया, ये हमारी पद्धति रही है। लेकिन हम जब गुलाम हो गए तो हम हमारी चीजों से भूल गए, और हम सनराइज की जगह सनसेट देखने लगे। सनसेट भी बुरा नहीं है देखना, मैं कह रहा हूं, मैं इसकी कहानी सुनाता हूं। मैं अभी G20 में, G20 होने वाला है, इसमें भी अपना कोई टॉपिक आ सकता है। आप भी इसमें अतुल कोठारी कुछ प्रयास करेंगे तो अच्छा टॉपिक आ सकता है। हम भारत का शो कुछ क्या दे सकते हैं? G20 वो प्लेटफॉर्म है जो दुनिया की 85% इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं।
G7 अमीर देश भी हैं और इंडिया, अर्जेंटीना, ब्राजील और ये डेवलपिंग देश भी है, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, ऐसे करके, और यूरोपियन यूनियन एक कंट्री के नाते है, ऐसे करके 43 कंट्री है, लेकिन 85% इकोनॉमी को कंट्रोल करते हैं। तो अपने इंडिया में 7 बार प्रेसिडेंसी इंडिया के पास। तो हम शिक्षा के माध्यम से भी कोई अच्छा उनको एक भारत कैसे शिक्षा के क्षेत्र में या भारत कैसे ज्ञान परंपरा के क्षेत्र में श्रेष्ठ है, कोई अच्छा कार्यक्रम उनको दे सकते हैं, या जहाँ शिक्षा का कार्यक्रम हो वहाँ अपना कोई पेपर प्रेजेंट हो सकता है, अगर आप ऐसा तैयार करें ऐसा हो सकता है। तो मैं शिक्षा ये संस्कृति मंत्री के नाते बोरोबुदर गया। बोरोबुदर एक साइट है, बोरोबुदर एक साइट है बुद्धिस्ट, और सबसे बड़ा बुद्धिस्ट टेम्पल है, भारत के लोगों ने। तो रात को कहा कि आपको 4 बजे उठना है। हमारे जैसे लोगों के लिए तो ठीक ही रहता है, लेकिन दुनिया के सारे देशों के संस्कृति मंत्री थे, उन्होंने कहा 4 बजे उठा के क्या करेंगे, 4 बजे उठना है, 5 बजे तैयार होना है। बताया नहीं कहाँ जाना है, फिर का टेम्पल चल रहा है, बुद्धिस्ट टेम्पल। वो टेम्पल्स बोलते हैं, इंडोनेशिया से मुस्लिम कंट्री, लेकिन वो टेम्पल बोलते हैं, वो ऐसा नहीं बोलते हैं बुद्धिस्ट साइट जाना है। नो नो नो, वी हैव टू गो द बुद्धिस्ट टेम्पल। तो हम गए तो उसमें जिन देशों के लोग आए थे 43, वो तो ठीक, लेकिन इंडोनेशिया में जितने देशों के राजदूत थे वो भी अधिकतर आए थे, वो भी थे। तो पाकिस्तान का राजदूत भी था, तो वो अच्छी हिंदी बोलता था मेरे साथ। तो वो जब हिंदी पुकार रहा था कि मेघवाल साहब ये कहाँ ले जा रहे हैं अपने को, मैंने कहा वो भगवान बुद्ध का कोई मंदिर है वहाँ ले जा रहे हैं। बोला ये सुबह सुबह क्या करेंगे, मैंने कहा ये तो पता नहीं, लेकिन हमें बताया गया कि सनराइज देखें। तो देखिए उसको कैसे उसने कहा, और कैसे ये प्रकृति को बांटने वाले लोग पैदा हो गए इस संसार में। वो क्या कहता है, यार हम तो चंद्रमा को देखने वाले लोग हैं, सूरज को क्यों दिखा रहे, क्या है ये, क्या है। मैंने उसको उसी समय डांटा, मैंने कहा यू आर सो सीनियर मैन, ये क्या कह रहे हो, ये चंद्रमा और ये सूरज को बांट रहे हो भाई, ये क्या कह रहे हो तुम। तो वो गया बोला क्या करोगे अब, बोला मेडिटेशन करना है। अगेन इंडियन पद्धति, मेडिटेशन किया सबने। मैं कह रहा हूं सबको पसंद आया, लेकिन वो देखता ही रहे कि क्या कर रहे हैं, उसने नहीं किया। तो प्रकृति के साथ लिव। बाद में हमने पूछा भाई इस सब्जेक्ट को आपने क्यों चुना, क्यों लिया, क्या नहीं हम सनराइज दिखाना चाहते हैं, पहाड़ से दिखाना चाहते हैं, पहाड़ के ऊपर वो टेम्पल है वो दिखाना चाहते हैं, भारतीय राजाओं ने ये टेम्पल बनाया वो दिखाना चाहते हैं। जब डच यहाँ आए तो उन्होंने इस टेम्पल को ऐसे कर दिया, क्या कर दिया, तोड़ दिया। आक्रमणकारी आए उन्होंने, जब डच यहाँ आए तो उनको कुछ एक्सकेवेशन करना पड़ा, उनका कुछ लगता है यहाँ, उन्होंने मशीन से देखा तो उन्होंने खोदा, तो उन्होंने ये स्वरूप। और हम मुस्लिम देश हैं, लेकिन हम बुद्धिस्ट टेम्पल को बहुत सुंदर रखना चाहते हैं। यही तो प्रकृति है भाई हमारी, कि किसी धर्म को आप मानो किसी के साथ, लेकिन हम भाई दूसरे का आदर करें। लिव विद नेचर का 5 घंटे का बोरोबुदर पे दिया गया लेसन सारे संस्कृति मंत्रियों को पसंद आया। जर्मनी की एक मंत्री थी महिला, उसने पहले तो कहा भाई क्या है, व्हाट इज दिस मेडिटेशन। जब करने के बाद उठी उसने कहा आई एंजॉयड अ लॉट, ये क्या है। मैंने कहा ये मैडम माइंड, मैडम बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट और सोल का समन्वय। जिस दिन ये करना सीख जाओगे ना, उस दिन ये संसार श्रेष्ठ हो जाएगा। और भारत के पास, मैंने मैडम को कहा भारत के पास ये ज्ञान है और हम आपको दे सकते हैं। तो ये ज्ञान 50,000 प्रतिभागियों के माध्यम से पूरे देश में आपने फैलाया, और ऑनलाइन के माध्यम से मुझे लगता है सारे संसार के लोग देख रहे होंगे। इसलिए मैं पुनः शिक्षा संस्कृति उपचार में को बहुत बहुत बधाई देता हूँ।